ఇంకా స్వామి ఇంకా ప్రతిరోజు నేను అన్నట్టుగా ఆ దసరా ఆ 10 రోజులు స్వామి చెప్పేవారు, మీరు ఎవరు వంటలు చేసుకోవద్దండి, వంటలు చేసుకోకుండా స్వామి ప్రసాదం భోంచేయండి. వంటలు చేస్తుంటే ఇంకా దాంతోనే సరిపోతుంది, తోరణాలు కట్టాలి, ముగ్గులు పెట్టాలి, అలంకారాలు చేయాలి, ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి అవన్నీ చేసుకోండి అనేవారు. जैसा मैंने कहा, दशहरे के 10 रोज स्वामी के निर्देश अनुसार हमें अपने से खाना बनाने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि हर रोज स्वामी की तरफ से भोजन प्रसाद मिलता था। वे कहते थे, यदि हम सब सारा दिन खाना बनाने में ही व्यस्त हो जाएंगे तो दशहरा पर्व के दौरान पूरे परिसर की साफ सफाई, तोरण द्वार, अलंकरण, रंगोली आदि अनेक आवश्यक काम कैसे होंगे। रसोई के सारे काम सावित्रम्मा, बुजम्मा, नामदेव अम्मा जी को सौंपे गए। भोर में 5:30 बजे तक गरम गरम कॉफ़ी का हंडा तैयार रहता था। स्वामी आकर जोर जोर से कॉफ़ी पीने के लिए आवाज़ देते थे। हम सब दौड़कर लाइन में खड़े हो जाते थे। स्वामी खुद गिलासों में कॉफ़ी भरकर सबको देते थे। पूछते थे, अच्छी है ना, शक्कर ठीक है ना, डिकॉक्शन कम तो नहीं हुआ? नहीं स्वामी, स्वामी का प्रसाद जैसा भी हो रुचिकर ही रहेगा। इसी तरह सारी गतिविधियां स्वामी के पर्यवेक्षण में ही होती थी। उनके निरीक्षण के बिना कुछ भी नहीं होता था। स्वामी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से परहेज करते थे। उनकी पसंद की चीज़ें हरी मिर्च की खूब तीखी चटनी, करी आदि तीखे व्यंजन खूब चाव से खाते थे। साकम्मा अनुरोध करती थी, स्वामी क्यों इतनी झाल वाली चीज़ें खाते हो, सेहत के लिए अच्छी नहीं। स्वामी कहते थे, तुमको नहीं पता साकम्मा, ऐसी झाल वाली चीज़ें ही सेहतमंद होती हैं। साकम्मा कहती, अच्छा साथ में थोड़ा दूध दही वगैरह ले लेते तो अच्छा रहता। स्वामी कहते, अरे आपको नहीं मालूम, द्वापर युग में यही दूध दही मक्खन खाते खाते अब जी ऊब गया है। अब वो सबसे मुझे उचाट होती है। अभी मुझे ठंडाई और खूब झालदार सब्जियां आदि ही पसंद है। उन दिनों भूतों से खेलने वाली स्त्रियां भी जुटती थीं। भजन के बाद हर रोज सुबह शाम 3 या 4 पिशाची औरतों का इलाज स्वामी बढ़िया से करते थे। भजन के दौरान पिशाच आवेशित औरतें हूँ हाँ करते हुए जोर से चिल्लाती तथा झूमती थीं। स्वामी सब औरतों को अगल बगल किए, फिर एक एक को बुलाकर सामने बैठाते और पूछते, किस गांव से आई हो, कहाँ से आई हो, क्या काम है, कौन हो तुम? पूछने पर सब उत्तर सही सही एवं स्पष्ट बताती थी। अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ से जाती हो या नहीं? वे औरत कहती, इतनी जल्दी मैं नहीं जाने वाली, मुझे यहाँ बहुत सारे काम करने हैं, जब तक काम पूरे नहीं होते मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, और खूब चिल्लाती थी। स्वामी कहते, देखो शराफत से कहता हूँ यहाँ से चली जाओ, वरना मारूंगा, खूब मारूंगा। लेकिन वो नहीं मानती थी। अब स्वामी गालों पर इतनी जोर से थप्पड़ मारते थे कि उसकी गूंज सुनाई पड़ती थी। कई थप्पड़ लगाने के बावजूद भी वो हिलती नहीं थी। स्वामी की हथेली लाल लाल होने से सूज भी जाती थी। तब जाकर एक एक पिशाची पिटाई के दर्द से कराहती हुई, हमें मत मारिए, हमें मत मारिए, ऐसा कहते हुए हम चले जाएंगे चली जाती थी। इसी तरह 2 या 3 जो भी पिशाची थी वह चली जाती थी। कभी कहते थे, देखना आज एक जिद्दी पिशाची आ रही है। छोटे छोटे बच्चों सहित माताओं को पहले से ही दूर हटके पीछे बैठने को कहते थे और हम सब उठकर पीछे चले जाते थे। अब जो पिशाची आई वो इतनी मोटी भारी भरकम थी कि लगता था छोटी मोटी कोई पर्वत ही है। स्वामी सामने बैठाकर वही सब पूछते थे और चेतावनी देते थे कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम जाओ यहाँ से। वह स्त्री कहती थी, नहीं जाऊंगी, अभी मुझे यहाँ 2-3 साल रहना है। ये मेरे साथ वाली मुझे कितना तड़पाया, ये मेरी सौतेली है, मुझे मार कर यहाँ जम गई है, मैं नहीं जाऊंगी। स्वामी कहते, अब तो सब खत्म हो गया ना, अब तुम जाओ, किसी को परेशान मत करो। पर वो नहीं जाती तो स्वामी ने फिर वैसे ही थप्पड़ मारे और मारते मारते हथेली लाल हो गई। जब कोई असर नहीं हुआ तो स्वामी ने उस स्त्री के बालों को पकड़ा और खींचते हुए ऊपर उठा लिया। फिर लट्टू की तरह हवा में गोल गोल नचाने लगे। सामने पड़ी दीवार की ओर इतनी जोर से फेंक कर मारा कि वो दीवार से टकरा कर वापस वहीं आ गई। उस समय स्वामी का चेहरा अति सख्त
और रौद्र रूप में था। उनके हाथ लाल और इतने सख्त थे कि नसें बाहर स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। हम लोग और बच्चे सकते में आ गए और दरवाजे के पीछे छुप गए। स्वामी ने भी सावधान करते हुए कहा, अभी तुम लोग वहीं रहो, सामने मत आना। स्वामी ने कहा, अब जाती हो या नहीं? उस पिशाचिनी ने इनकार कर दिया। तब स्वामी ने सिर के मध्य भाग से कोई चीज उखाड़ी और सबको दिखाई तो सबने देखा वहां लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा था। स्वामी ने कहा, किसी ने इसका अहित करने के लिए काला जादू किया है। फिर स्वामी ने एक ताबीज सृजित कर उसके अंदर सिर के बाल से बांधे गए टुकड़े को रखकर धारण करने को कहा। जैसे ही उस स्त्री ने ताबीज धारण किया, वह बिल्कुल सामान्य होकर बहुत रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे स्वामी, इतने लंबे समय के बाद मुझे पिशाच बाधा से मुक्ति दिलाई। मैं काफ़ी आनंदित हूँ। अब मैं किसी को नहीं सताऊंगी। मुझे शाप विमोचन हो गया। मैं आपके इस महापरोपकार के लिए कृतज्ञ हूँ। अब मैं सारे काम कर सकती हूँ। फिर स्वामी ने विभूति सृजित कर उसके माथे पर लगा दी और उसे भेज दिया। उसके बाद हम सभी को बुलाया। साकम्मा ने पूछा, स्वामी, आपको इतनी ताकत कहाँ से आई? आप इतने दुबले पतले कमजोर लगते हैं। स्वामी ने कहा, आप सबने शारीरिक दृष्टि से इतना बलहीन समझ रखा है क्या? आप सबने मुझे तमाशा समझ रखा है क्या? जब कभी भी जरूरत पड़े तभी मैं शक्ति प्रदर्शन करता हूँ। ऐसे तो आप सब सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी आदि कहते हैं, पर जब महसूस करने का समय आता है तो माया आपको घेर लेती है। यही मनुष्य का स्वभाव है। फिर स्वामी ने एक गिलास पानी मंगवाकर उसमें हाथ डुबोया। कहने लगे, थप्पड़ मार मार कर हाथ लाल हो गए हैं और जलन होने लगी है। इस तरह लगभग 1 साल तक पिशाचों को भगाते रहे। फिर धीरे धीरे यह कम होते गया। उसके बाद भी पिशाच बाधा से पीड़ित लोगों को केवल विभूति देकर ठीक होने को आश्वस्त करते थे। उसके बाद पिशाच निवृत्ति का काम बिल्कुल ही छोड़ दिया। స్వామి సుమారు 1 సంవత్సరం రోజులు ఇలా రోజు పిశాచల్ని తోలేవారన్నమాట. ఆ తర్వాత చాలా తక్కువ చేసేశారు. ఆ తర్వాత వీళ్ళు వస్తే కూడా స్వామి విభూతి సృష్టించి ఏం పర్వాలేదులే, మేలైపోతుందిలే అని పంపించేసేవారన్నమాట. దాంతో పిశాచాలు తోలటం అనేది పూర్తిగా మానేశారన్నమాట.